अब की बार 2027 के चुनाव में पता लग जाएगा। 80,000 वोट मिलेंगे, 8,000 वोट मिलेंगे। तीसरे पायदान पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब की बार जाने वाली है। भाजपा ने अपने घुटने टेक दिए थे उनके आगे, तभी शायद भाजपा का एक भी उम्मीदवार सक्रिय नहीं दिखता है और लंबे समय से भाजपा चुनाव नहीं जीत पा रही। तो इस बार भाजपा की जड़ें मजबूत हैं। घुटने टेकने का काम तो अब की बार पता चल जाएगा विधायक जी को कि घुटने कौन टेकता है। ये बस स्टैंड छोटा सा बना दिया गया, उसमें बसें क्यों नहीं चल रही? इतना बड़ा जो मुद्दा बना है भगवानपुर में, क्यों हल नहीं हो पाया? विधायक निधि का बंदर बांट किया जा रहा है। कोई भी कार्य धरातल पर यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। जनता जिसे चुनती है, जो वहाँ जाकर बोलता है, सदन में बोलने का अधिकार विधायक का है। और जब वही बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है, जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन करेगा? ऐसी वोटरों से उनकी पता नहीं क्या नफरत है कांग्रेस पार्टी की या फिर विधायक जी की, जिससे हमारा विकास नहीं कर पा रहा, हमको छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी का विधायक हमेशा दलितों का अपमान करता है। एक भी बस्ती में दलित का कार्य नहीं होता। SCP योजना का जो पैसा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है, उन्हें भी विधायक निधि द्वारा, विधायक द्वारा इधर उधर वो पैसा खर्च किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक चुनाव लड़े या मैं चुनाव लड़ूं, दोनों एक ही बात है। हम में से कोई भी लड़ेगा पर चुनाव में, पर हम रहेंगे जनता की सेवा की, और दोनों में से एक ही बात है। तो ये क्या, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, तो ये क्या परिवारवाद को बढ़ावा देना है या फिर एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे आप इसको? उन्होंने कहा कि इस बार भी हम ही रहेंगे। ये और कॉन्फिडेंस इतने हैं, जैसा आपने कहा कि अब की बार भी हम ही बनने हैं। सबसे बड़ा नाम भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता ही तोड़ने का काम करेगी। अब की बार ये 3 महीना 13 में मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों अभिषेक राकेश भी और ममता राकेश जी भी जितना जोड़ लगा ले, अब की बार इनका पतन यहाँ पर निश्चित होने वाला है। वोट बैंक जो है चुनावी परिणाम में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो भाजपा ने क्या तैयारी करी है? किसी को भी वोट देना है, लेकिन चमुन्नी का सदस्य कांग्रेस पार्टी का नहीं बनना है। मैं कहना चाहता हूँ दलित समाज की ओर से, दलित समाज तो कांग्रेस पार्टी का पतन करना चाहता है। जो सुबोध राकेश जी थे, ममता राकेश जी थे, दोनों की मिली भगत चली है, चाहे वो भगवानपुर की बात करें या फिर अब ज्वालापुर चले गए, तब भी वही मुद्दा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कुटाराघात कर रहे हैं, ये कांग्रेस को भी धोखा दे रहे हैं, ये भाजपा को भी धोखा दे रहे हैं। कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने, ममता राकेश ने इतनी गहरी चोट दे रखी हो, उनका समझौता कभी हो ही नहीं सकता। कि भगवानपुर विधानसभा में जितना विकास होना चाहिए था इतने लंबे कार्यकाल में, और खासकर ममता राकेश जी जो 3 बार विधायक रही, तो उतना विकास हो पाया भगवानपुर की जनता? तो लोग उनकी विधायक निधि को चला रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि विधायक निधि कहाँ जा रही है, वो गड्ढों में जा रही है या तालाब में जा रही है या जोड़ में जा रही है। उन्हें इससे मतलब से कोई लेना देना नहीं। इतनी प्रभावी लोकप्रियता, आप इतने कम समय में भी युवा हैं और मुख्यमंत्री जी आपका नाम ले रहे हैं, भगवानपुर में प्रोत्साहन कर रहे हैं। आभार है युवाओं का, जनता का आभार है। लगातार 8 वर्ष में प्रधान रहा औद्योगिक क्षेत्र का। लगभग मैंने 4-5 हज़ार युवा यहाँ पर लगाने का कार्य किया हुआ है और सभी प्यार मोहब्बत से ये लोग चाहते हैं कि अब की बार भगवानपुर विधानसभा से जोनी प्रधान को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में। 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दावेदार जो हैं अपने चुनावी बिगुल को बजा चुके हैं और तमाम लंबे समय से तैयारियों में लगे हुए हैं। भगवानपुर इसलिए भी चर्चा का विषय है कि एक लंबे कालखंड से यहाँ पर जो है बसपा, उसके बाद फिर जो है कांग्रेस की सीट रही है, एक राकेश परिवार के पास ही सीट रही है। उसके बाद भाजपा जो है, जो लगातार उसे कहती है कि हम हर जगह 22 राज्यों में जहाँ सरकार है, वो अपनी जड़ें मजबूत क्यों नहीं कर पा रही है भगवानपुर विधानसभा में। इन तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान हो बड़े ही खास है, जनता के बीच में, भगवानपुर में सक्रिय रहने वाले, जनता के हर मुद्दे को आवाज़ उठाने वाले और हर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर समस्या में खड़े रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं जोनी प्रधान जी, जो कि प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रिय होकर के भगवानपुर में और प्रदेश भर में लगातार काम करते रहते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। पहले आपका बहुत स्वागत, द न्यूज़ वाला नेटवर्क की पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जोनी जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि इस बार भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या जनता परिवर्तन चाहती है? देखिए, जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि यहाँ पर 3 बार कांग्रेस विधायक ममता राकेश जी हैं, उन्होंने बिल्कुल कार्य नहीं किया है और जिसमें जनता में बहुत रोष है। अब की बार जनता यहाँ पर बदलाव चाहती है। चाहती है, लेकिन जहां आप और भाजपा के लोग बदलाव की बात करते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि पिछली 3 बार से और उससे पहले से भी भाजपा प्रयास कर रही है, तो क्या इस बार भाजपा ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं? क्योंकि जब मैं ममता राकेश जी से बात करता हूं तो वो कहती हैं कि भाई भाजपा तो यहाँ से जो उम्मीदवार थे वो, और उसके बाद में भाजपा ने अपने घुटने टेक दिए थे उनके आगे, तभी शायद भाजपा का एक भी उम्मीदवार सक्रिय नहीं दिखता है और लंबे समय से भाजपा चुनाव नहीं जीत पा रही। तो इस बार भाजपा की जड़ें मजबूत हैं? भाजपा की बिल्कुल जड़ें मजबूत है। बात घुटने टेकने वाली जो आपने कही है,
घुटने टेकने का काम तो अब की बार पता चल जाएगा विधायक जी को कि घुटने कौन टेकता है। 2027 का चुनाव आने दो, ये तो जनता फैसला करती है घुटने कौन टेकता है। अब की बार भगवानपुर विधानसभा से कांग्रेस की विधायक और कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जन जन तक लोगों की हमारी योजनाएं उन तक पहुंच चुकी है। और जो ये जनता के बीच में भ्रम था कि सरकार आ रही है, ममता राकेश जी कैबिनेट मंत्री बन रही है, ये भ्रम भी जनता ने उनके मन से दूर कर दिया। कोई भी विकास कार्य भगवानपुर विधानसभा में नहीं हो रहा है। केवल कांग्रेस के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर कांग्रेस विधायक आज तक बनती आ रही थी, लेकिन अब की बार लोगों ने मन बना लिया कि भगवानपुर में कमल खिलाना है। 2027 में भगवानपुर से कांग्रेस का पतन करना है, विधायक जी को हराना है। और मैं आपको निश्चित ये कहना चाहता हूं कि अब की बार 2027 में कांग्रेस का पतन भगवानपुर विधानसभा से होने वाला है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि अगर हम विकास की बात करें, जो ममता राकेश हैं वो 3 बार की विधायक हैं और उससे पहले उनके स्वर्गीय पति देव भी विधायक रहे थे, सुरेंद्र राकेश जी। तो इतना बड़ा कालखंड रहा उनके परिवार का भगवानपुर में, तो क्या आपको लगता है कि भगवानपुर विधानसभा में जितना विकास होना चाहिए था इतने लंबे कार्यकाल में, और खासकर ममता राकेश जी जो 3 बार विधायक रही, तो उतना विकास हो पाया भगवानपुर की जनता का? देखिए, भगवानपुर की जनता का कोई विकास नहीं हो पाया है, बिल्कुल 0%, 1.1% भी यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। जो मंडावर से आप पोहने तक चले जाइए, एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कोई भी रोडवेज अड्डे, कोई टीन शेड, यात्री शेड, कोई विधायक निधि द्वारा यहाँ पर नहीं बनाया गया है। और आप जाकर देखिए, पोहन अंडरपास के आसपास दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, 1-1 फुट के गड्ढों में को लोग चल रहे हैं, विकास बिल्कुल जीरो है। आज वहाँ सरठेड़ी शाहजहाँपुर में जाकर देखिए, वहाँ स्कूल के बच्चे 1-1 फीट पानी में को चल रहे हैं और स्कूल में जा रहे हैं। बिल्कुल तालाबों की निकासी नहीं है। पूरे गांव में कोई सा भी आप गांव देख लीजिए, कहीं पर भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं है। केवल फीता काटने का काम राज्य योजना की तरह से किया जा रहा है, जो लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार राज्य योजना, जिला योजना से पैसे दे रही है। केवल विधायक जी उनका फीता काट रही है, उनकी निधि का तो कोई भगवानपुर में ऐसा पता ही नहीं है। 2 लोग उनकी विधायक निधि को चला रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि विधायक निधि कहाँ जा रही है, वो गड्ढों में जा रही है या तालाब में जा रही है या जोड़ में जा रही है, उन्हें इससे मतलब से कोई लेना देना नहीं। 2 लोग विधायक निधि का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब की बार जनता ने मन बना लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि 80,000 वोट हमारा है, 70,000 वोट हमारा है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया हुआ है, 1-1 वोट से 1,000 वोट बनती है। और मैं कहना चाहता हूं कि इनका गुरूर तो रावण का भी नहीं रहा। इनका गुरूर जनता इन्हें दिखाने का काम करेगी। क्या जनता को इन्होंने खरीद लिया? क्या जनता इनकी जेब में है? क्या भगवानपुर विधानसभा की जनता बिकाऊ है? अब की बार 2027 के चुनाव में पता लग जाएगा। 80,000 वोट मिलेंगे, 8,000 वोट मिलेंगे। तीसरे पायदान पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अब की बार जाने वाली है। कौन 2 लोग हैं जो आप बात कर रहे हैं कि भाई इनकी विधायक निधि को चलाने वाला कार्य कर रहे हैं, ये क्यों नहीं चला पा रही? आपकी विधायक तो ममता राकेश है। देखो, विधायक ममता राकेश जी, उन्हें पता नहीं कि मेरी विधायक निधि कहाँ जा रही है। मैं तथाकथित तौर पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता को पता है कि विधायक निधि भगवानपुर की कहाँ जा रही है। 12 साल में आज तक किसी भी गांव में एक विधायक निधि का बोर्ड नहीं दिखा सकते। सब विधायक निधि का बंदरबांट किया जा रहा है। कोई भी कार्य धरातल पर यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप माणकपुर से लेकर सिगरोडा तक और मंडावर से लेकर पुहाना तक आपको चारों तरफ जल की समस्या दिखेगी, जल भराव की समस्या दिखेगी। कोई भी ऐतिहासिक काम विधायक जी की तरफ से 12 साल में यहाँ पर नहीं किया गया। एक समस्या मैं एक चीज और देखता हूँ, जैसे लगातार जो है भगवानपुर में जब हम जाते हैं तो एक जो काफी युवा वर्ग है जो यहाँ रहता है, जो नौकरी पेशे लोग हैं वो भी रहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी आगे भगवानपुर क्षेत्र में। तो बस की एक सबसे बड़ी समस्या जो है कि भाई बड़ा बड़ा बस स्टैंड जो है होना चाहिए था भगवानपुर में। बस स्टैंड का हम देखते हैं साइड से हाईवे के बगल से एक जगह बनी हुई सुरेंद्र राकेश बस स्टैंड लिखा है, पर वहां पे ना बसें जाती हैं, ना बसें खड़ी होती हैं, ना बसों का संचालन किया जा रहा है। लोग आज भी सड़क पर खड़े होकर के बसों से ही जाते आते हैं। तो जो इतनी बड़ी समस्या है आवागमन की, परिवहन की, वो क्यों नहीं सॉल्व की बात? बस स्टैंड छोटा सा बना दिया गया, उसमें बसें क्यों नहीं चल पाई? इतना बड़ा जो मुद्दा बना है भगवानपुर में, क्यों हल नहीं हो पाया? देखिए, आज तक विधायक जी ने एक भी क्वेश्चन विधानसभा में नहीं कहा कि बस अड्डे में बस रुके। ये काम तो जनप्रतिनिधि का है, जनता जिसे चुनती है, जो वहां जाकर बोलता है। सदन में बोलने का अधिकार विधायक का है। और जब वही बिल्कुल बोलने के लिए तैयार नहीं है, जनता की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन करेगा? उनकी बात को वहां पर पटल पर रखा जाता है, 1 महीने के अंदर उसका तत्काल से समाधान किया जाता है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, हम भी अपनी पार्टी के माध्यम से, अपने शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से इस बात को रखेंगे ताकि वहां पर बस रुके और यात्रियों को वहां पर सुविधा मिल सके। अच्छा, जैसे कि अभी जो है
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यक्रम था भगवानपुर एक बड़ा चुनावी कह लीजिए या फिर चर्चा का विषय इसलिए ज़्यादा रहा क्योंकि संत रविदास जी की 650वीं जयंती मनाई जा रही थी और बनारस से कलश में जो वहाँ की पवित्र मिट्टी थी वो लाई गई और खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने सर पर रखकर जो कलश है उसको बाकायदा पहुँचाया स्टेज तक। तो एक मुद्दा इसलिए बना हुआ था कि जब शीर्ष नेतृत्व के बड़े बड़े लोग धामी जी के साथ बैठे हुए थे, आपका भी मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया कि भाई आपको प्रोत्साहन किया और आपके जो साथ की टीम के लोग थे हम देख रहे थे वहाँ जनता के बीच में भी टी शर्ट पहनकर बैठे हुए थे। तो एक इतनी प्रभावी लोकप्रियता, आप इतने कम समय में भी युवा हैं और मुख्यमंत्री जी आपका नाम ले रहे हैं, भगवानपुर में प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं अब जो जननायक वाली स्थिति है भगवानपुर की जनता के बीच में वो बनने लगी है? देखिए, एक उत्साहित कार्यक्रम था जो हमारे महापुरुष है संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी उनकी 650वीं जयंती मना रही है। और हमें, मेरे समाज के लिए सौभाग्य की बात यह है कि पावन भूमि जहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ था, वहाँ की मिट्टी भगवानपुर चूड़ियाला में जो एक पवित्र स्थान भी है, माँ चूड़ामणि वहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे और उन्होंने स्वयं उस मिट्टी को रखकर एक कलश यात्रा के माध्यम से पैदल वो कार्यक्रम स्थल तक गए थे। एक दलित समाज में उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे महापुरुषों का सम्मान किया गया है, चाहे वे बाबा साहब हो, चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज हो। और एक संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प लिया कि इस मिट्टी को प्रत्येक रविदास मंदिर पर पहुंचाया जाएगा। इस पवित्र मिट्टी को प्रत्येक बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जहां भी संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर है वहां पर उन्हें ले जाया जाएगा। एक उत्साह बहुत दलित समाज के अंदर है। और आपका भी जिस तरह से वहाँ देखने को मिला तो वो क्या एक कहीं ना कहीं छवि जननायक वाली बन गई है? लोग ये कह रहे हैं। देखिए, ये तो आभार है युवाओं का, जनता का आभार है। लगातार 8 वर्ष में प्रधान रहा औद्योगिक क्षेत्र का। लगभग मैंने 4-5 हज़ार युवा यहाँ पर लगाने का कार्य किया हुआ है और सभी प्यार मोहब्बत से ये लोग चाहते हैं कि अब की बार भगवानपुर विधानसभा से जोनी प्रधान को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाए। उत्साह उमंग युवाओं के अंदर थी। हजारों कार्यकर्ता वहाँ पर टी शर्ट पहने हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वहाँ पर कर रहे थे। तो जॉनी जी, एक सबसे बड़ा एक और सवाल मुझे भी ध्यान आया कि जैसे कि हम ग्राउंड रिपोर्ट करते थे जगह जगह, वैसे मंगलौर विधानसभा में ग्राम नत्थूखेड़ी वहां गए थे जो कि सबसे बड़ा बहुल ग्राम है ऐसी समाज का। तो जब उन्होंने पूछा कि वहां पे जो विकास की हालत थी बड़ी बदतर थी, बड़ी बदहाल थी, सड़कें टूटी फूटी थी, पानी भर रहा था, तो लोगों से पूछा कि मैंने कहा आपके वर्तमान विधायक क्यों विकास नहीं कर रहे हैं? काजी जी जो लगातार कांग्रेस के विधायक हैं, बनते आ रहे हैं और लगातार विकास की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारा कोई विकास नहीं हो पा रहा है और कोई विकास करने नहीं आता है। हमको ऐसा लगता है कि हमें इस विधानसभा का वो हिस्सा भी नहीं समझते हैं और न जाने एक अजीब सी ऐसी वोटरों से उनकी पता नहीं क्या नफरत है कांग्रेस पार्टी की या फिर विधायक जी की, जिससे हमारा विकास नहीं कर पा रहा, हमको छोड़ दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे एससी वोटर्स को साधेंगे, क्या क्या योजनाएं हैं जिसकी बदौलत आप लोग उन्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे और उन्हें चाहेंगे कि उनको सहयोग करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी का विधायक जहां पूरे प्रदेश में कहीं हो, खास करके हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी का विधायक हमेशा दलितों का अपमान करता है। एक भी बस्ती में दलित का कार्य नहीं होता। एससीपी योजना का जो पैसा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है, उन्हें भी विधायक निधि द्वारा विधायक द्वारा इधर उधर वो पैसा खर्च किया जाता है ताकि वो हमारी दलित बस्तियों का पैसा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं, उन्होंने लगभग 3 करोड़ मकानों में से 2 करोड़ 54 मकान दलित समाज को दिए हैं। मकान के साथ साथ उन्होंने चिंतन किया है कि एक रसोई भी उसके साथ दिए। रसोई के साथ चिंतन उन्होंने किया है कि मकान तो दे दिया, रसोई भी दे दी, लेकिन इसे जलाने के लिए क्या दिया जाए। फिर हमारी माताओं बहनों को निःशुल्क सिलेंडर दिया गया। निःशुल्क सिलेंडर देने के साथ साथ उस मकान के लिए सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया गया ताकि वहाँ पर उजाला हो। उसके साथ साथ खाना पकाने के लिए, खाने के लिए हमारे समाज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त बिल्कुल राशन दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जब पानी की समस्या, हमारे समाज इतना गरीब है कि 1 लाख रुपए देकर हम सबमर्सिबल नहीं लगवा सकते। हर घर जल, हर घर नल की सुविधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर की है। वहाँ पर ये नहीं है कि ये योजना मुस्लिम के घर जाएगी, योजना दलित के घर जाएगी। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतनी योजनाएं हमारे समाज के लिए दिए हैं। और उत्तराखंड प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड
जो 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड होता है प्रत्येक आदमी के मेरे समाज की जेब में है, जिसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे समाज के लोगों को हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश में सागर में हजारों करोड़ रुपए का संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का ऐतिहासिक मंदिर बनना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो भी एक जलंधर से काशी के लिए ट्रेन चलाई, वो भी हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के लिए चलाई गई है। और पंच तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बना रही है। दलितों को भी ये पता लग गया है कि हमारी हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, हमारा जो काम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं हमारा। क्योंकि संकल्प यात्रा के तहत जैसा आपने भी बताया कि बहुत धूमधाम के साथ जो 685 गुरु रविदास महाराज जी की जयंती एक ऐतिहासिक रूप से मनाई जाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का नेता संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की कलश यात्रा में शामिल हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि दलित समाज के हमारा अगर कहीं हित है तो भारतीय जनता पार्टी में है। अगर हमारा कोई काम करना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करनी चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से, जहां भी मेरे समाज के मेरी ये बात सुनेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में आपके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा होना चाहिए। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की एक निर्णायक सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। और हमारे जो अनुसूचित मोर्चे के लोग हैं, उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा कि आप प्रत्येक महीने में 5-5 रविदास मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर हामी भर दी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे बड़े प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, जहां पर आदरणीय योगी जी ने जो हमारे बाबा साहब के पार्क थे, उन पार्क को 24 घंटे रोशनी से जगाने का कार्य किया है। वहां पर बाउंड्री वाल का कार्य किया है, उनका सुरक्षा का इंतजाम योगी जी ने किया है। और जो भदोही जिले का नाम मायावती जी सरकार ने संत रविदास नगर के नाम से बनाया था, उसे अखिलेश यादव जी ने चेंज कर दिया था। और योगी जी ने उसका नाम संत शिरोमणि गुरुदास महाराज जी के नाम से बना दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भारतीय जनता पार्टी का करने चाहता हूं। धन्यवाद। एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि भगवानपुर में जो एक सबसे बड़ा वोट बैंक जिसे कहते हैं, रिझाने की बात करते हैं, जब भी मैं कांग्रेस के लोगों से बात करता हूं या ममता राकेश जी से बात करता हूं या किसी अन्य से बात करता हूं, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे पास में पार्टी का कोर वोट बैंक है, 80-70 हजार वोट तो कहीं नहीं गए हमारे, निश्चित रूप से हमको वही मिलेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो भाजपा है, जो लगातार प्रयास करती है कि भाई जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जिसमें खास करके जो सबसे बड़े दो तबके आते हैं, एक मुस्लिम पक्ष का वोट बैंक और दूसरे एक एससी वोट बैंक, तो इन दोनों वोट बैंक को इस बार भाजपा कैसे भगवानपुर में साथ देगी? क्योंकि ये दोनों वोट बैंक जो है चुनावी परिणाम में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो भाजपा ने क्या तैयारी करी है, किस तरह से जो है इन दोनों वोट बैंक को साधने का काम किया गया है? देखिए, मुस्लिम समाज को भी पता लग गया है कि सरकार कांग्रेस की यहाँ पर आने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक को वोट डालना है तो वोट सीधा खत्ते में जाएगा। अब की बार सबको पता लग गया है। रही बात दलित समाज की, दलित समाज भगवानपुर विधानसभा से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। बाबा साहब का सपना अगर किसी ने साकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाबा साहब भी ये चाहते थे कि एक देश में 2 संविधान लागू ना हो। 1952 के अंदर जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी, एक बिल पारित हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान अलग रहेगा और पूरे भारत के अंदर संविधान अलग रहेगा। बाबा साहब उसका विरोध कर बाहर निकल गए। वो विरोध लगातार चलता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मन में ठाना कि बाबा साहब का सपना साकार करना है, तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा धारा 370 खत्म करके बाबा साहब का जो सपना वो साकार किया गया था। और बाबा साहब ने कहा था कि किसी को भी वोट देना है, लेकिन चवन्नी का सदस्य कांग्रेस पार्टी का नहीं बनना है। मैं कहना चाहता हूं दलित समाज की ओर से, दलित समाज तो कांग्रेस पार्टी का पतन करना चाहता है। अगर किसी ने आज तक दलितों का अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमेशा लगातार आप अभी देख लीजिए, जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती मना रहे हैं, जो हमारे महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, कांग्रेस उस पर भी टिक्का टिप्पणी करने का काम कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तुमने भी तो 70 साल राज किया, तुमने क्यों नहीं हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि तुमने क्यों नहीं 70 साल से हमारे महापुरुषों की जयंती मनाई? क्यों आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया? और सबसे बड़ा ऐतिहासिक कार्य जो हमारा गुरु हैं निरंजन दास महाराज जी, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित समाज के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। और हम दिखा देंगे 2027 के चुनाव में दलित समाज दिखाएगा कि दलित समाज को सम्मान देने की क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भगवानपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि भाई जो सामने की जो कहीं ना कहीं कंपटीशन है कांग्रेस की तरफ से, ममता राकेश जी से जब हम बात करते हैं, ममता राकेश जी तो ये कहती हैं कि देखिए
मैं अभी इस बार 3 बार तो मैं विधायक रही और निश्चित रूप से आप देखेंगे जनता का सहयोग, जनता का प्यार मुझे फिर मिलेगा और अगली बार भी मैं ही विधायक रहूंगी। उनसे मैंने पूछा कि भाई कई लोग कह रहे हैं कि आपके जो सुपुत्र हैं अभिषेक राकेश जी, उनको भी मैंने कहा मौका दे रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उनका भी नाम चले टिकट के लिए। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक चुनाव लड़े या मैं चुनाव लड़ूं, दोनों एक ही बात है। हम में से कोई भी लड़ेगा पर चुनाव में, पर हम रहेंगे जनता की सेवा की, और दोनों में से एक ही बात है। तो ये क्या, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, तो ये क्या परिवारवाद को बढ़ावा देना है या फिर एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे आप इसको? उन्होंने कहा कि इस बार भी हम ही रहेंगे। देखिए, परिवारवाद को भी बढ़ावा देना है और कॉन्फिडेंस भी है। ये और कॉन्फिडेंस इतने हैं, जैसा आपने कहा कि अब की बार भी हम ही बन रहे हैं। सबसे बड़ा नाम भगवान का होता है, ऊपर वाले का नाम भी होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि रावण भी, उनकी भी टूट गई। जो तीनों लोगों के ज्ञाता थे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने मुट्ठी में उन्होंने रखा था, उनकी भी कहीं नहीं चली। और मैं कहना चाहता हूं इनका भ्रम परम पिता परमात्मा की तरफ से अब की बात टूटने वाला है। और इनका जो भ्रम है, भगवानपुर विधानसभा की सम्मानित जनता ही तोड़ने का काम करेगी। अब की बार ये 3 महीना 13 में मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों अभिषेक राकेश भी और ममता राकेश जी भी जितना जोर लगा ले, अब की बार इनका पतन यहाँ पर निश्चित होने वाला है। लगभग 5-7-8 हजार वोट पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर सिमट जाएगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ। अच्छा, एक इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपके भाजपा के दर्जाधारी राज्य मंत्री देशज कणवाल जी हैं, वो लगातार एक मुद्दा उठाते रहते हैं जब भी हम उनसे बात करते हैं कि भाई जो सुबोध राकेश जी थे, ममता राकेश जी थे, दोनों की मिली भगत चली है, चाहे वो भगवानपुर की बात करें या फिर अब ज्वालापुर चले गए तब भी वही मुद्दा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये कुटाराघात कर रहे हैं, ये कांग्रेस को भी धोखा दे रहे हैं, ये भाजपा को भी धोखा दे रहे हैं। तो भगवानपुर में भी इसी वजह से भाजपा की सीट कभी निकली नहीं, और आज जब उन्हें ज्वालापुर भेज दी, जैसे कि हम भगवानपुर संभालें और आप ज्वालापुर संभाली, तो क्या ये ठीक रहेगा? इससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं होगा? देखिए, पार्टी को नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो पूरी मजबूत स्थिति के साथ लगा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने, ममता राकेश ने इतनी गहरी चोट दे रखी हो, उनका समझौता कभी हो ही नहीं सकता। आप देखिए, वो ज्वालापुर चले गए अलग बात है, लेकिन इतनी जो निर्णायक हार से यहाँ पर हारे हुए हैं, जिन्हें इतनी अंदर खाने चोट दे रखी है, जिन्हें 2 बार चुनाव हरा रखा है, वो कहीं भी कांग्रेस पार्टी का साथ देने वाले नहीं है। भगवानपुर विधानसभा में वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का कार्य सुबोध राकेश जी भी करने वाले हैं। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जॉनी प्रधान जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में किस तरह परिवर्तन होगा और कैसे कांग्रेस के वोट बैंक और कांग्रेस के तमाम जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होंगे, कार्यकर्ता होंगे, उनका सुपड़ा साफ इस बार भाजपा की तरफ से जॉनी जी और तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप इस तमाम विषय को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की और भी तमाम खबरों, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।